बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, हमारे प्यारे आका, ताजदार मदीना, सुरूर सीना, शफीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, हज़रत सैयदना व मौलाना जनाब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी हदीस मुबारक बयान करूंगा। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जमीन की तरफ झांके तो जन्नत से लेकर जमीन तक रोशन कर दे और खुशबू से भर दे, और उसका दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के बदन पर बाल ना होंगे और बगैर दाढ़ी के होंगे, आंखों में सुरमा लगा हुआ मालूम होगा, ना उनकी जवानी खत्म होगी और ना कपड़े बोसीदा होंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की इज्जत करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में एक सुबह और एक शाम निकल जाना सारी दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उस सब से बेहतर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा चार कलमात हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रजूह करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई जरिया नहीं पा सकते। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने घर से निकले और ये कलिमात कह ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उस वक्त उसे ये कहा जाता है, तुझे हिदायत मिली, तेरी कफायत की गई और तुझे बचा लिया गया हर बला से। चुनाचे शयातीन उससे दूर हो जाते हैं और दूसरा शैतान उससे कहता है, तेरा दाव ऐसे आदमी पर क्यों कर चले जिसे हिदायत दी गई, उसकी कफायत कर दी गई और उसे बचा लिया गया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरे में चलकर मस्जिद की तरफ आने वालों को रोज़े क़यामत मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता हो और उसमें माहिर हो तो वो बड़ी इज्जत वाले फरिश्तों और पैगंबरों के साथ होगा, और जो शख्स अटक अटक कर परेशानी के साथ पढ़े तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। हजरत नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों से तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हो उनमें से सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये कलिमात अर्श के चारों तरफ घूमते हैं, इनकी आवाज़ शहद की मक्खियों की बुनबुनाहट की तरह होती है। इस तरह ये कलिमात अपने पढ़ने वाले का अल्लाह ताला की बारगाह में तज़किरा करते हैं। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला की बारगाह में कोई तुम्हारा हमेशा तज़किरा करता रहे? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस उम्मत का कब्र में इम्तिहान लिया जाता है। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम खौफ व दहशत की बिना पर मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे तो मैं जरूर अल्लाह ताला से ये दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जो मैं सुनता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भटके हुए को रास्ता बताना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की बेहतरीन सहरी खजूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की 30 आयतों की एक सूरत ने एक आदमी की शफात यानी सिफारिश की तो उसे बख्श दिया गया। यह सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, यानी सूरत मुल्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उस नमाज से जो बिला मिसवाक पढ़ी जाए 70 दर्जा अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरा रूप नहीं धार सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन उसके लिए रोशन होगा, और उन दो जुमों के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش و تربیت کی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے اور رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دیجیے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں یعنی محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گے یعنی ڈھال بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے یعنی تمام اعضاء کو اچھی طرح دھوئے اور پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر اور عصر کی نماز زیادہ شوق اور خشوع و خضوع سے ادا کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا تو اللہ پاک اس پر غضبناک یعنی غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ میت نیک ہے تو جس کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو وہ خیر ہے، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو پھر وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو لوگوں میں اس کی نیک نامی کا چرچا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
नेक नामी के चर्चे से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू उसे मौत से पहले नेक अमाल की तौफीक अता फरमाता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी और उसके आसपास रहने वाले उससे राजी हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलूं। ये मुझे मेरी मस्जिद नबवी में एक महीना के इत्काफ करने से ज्यादा पसंद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले मखसूस लोगों को सलाम कहा जाएगा और तिजारत आम हो जाएगी, हत्ता कि बीवी तिजारती अमूर में अपने खामद की मदद करेगी। नेज कता रहमी, झूठी गवाही, सच्ची शहादत को छुपाना और लिखाई पढ़ाई भी आम हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत डरने की चीज है, लिहाजा जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा शाना पकड़कर फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जा जैसे तू मुसाफिर या रास्ता चलने वाला हो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके रिज्क में फराखी और उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी हाजतों को पालो तो यतीम पर रहम किया करो और उसके सर पर हाथ फेरा करो और उसको अपने खाने में से खिलाया करो। ऐसा करने से तुम्हारा दिल नरम होगा और तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिगफार करता रहे अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मैं दुआ मांगने के दौरान कितना दरूद पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम्हारा दिल चाहे दरूद पढ़ो। मैंने अर्ज किया, अगर मैं दुआ का 1/4 हिस्सा दरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करूं तो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर और ज्यादा दरूद पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने अर्ज किया, दुआ के आधे हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ूं तो? जितना तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर और ज्यादा दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर मैंने अर्ज किया, अगर मैं दुआ के 2/3 हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ूं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर और ज्यादा दरूद पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने कहा, अब तो मैं पूरी दुआ में सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ ही भेजता रहूंगा। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो दरूद शरीफ से तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर और गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत अबादा बिन सामत रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ उतरी हुई मुसीबत को दूर करती है और नाज़िल होने वाली को रोकती है। हजरत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी हर रोज 1000 नेकियां करने से आजिज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, हम में से कोई आदमी 1000 नेकियां कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे, उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी या उसके 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ करती है, अल्लाह की रजा का सबब है। और हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि निगाह को तेज करती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन के हर हिस्से से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। चुनाचे उनकी औलाद में मिट्टी की मुनासबत से कोई लाल, कोई सफेद, कोई काला और कोई उनके दरमियान की रंगत में है। इस तरह कुछ नरम मिजाज, कुछ सख्त मिजाज, कुछ बुरी तबीयत और कुछ अच्छी तबीयत के मालिक हैं। अजीज दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी और इज्जत अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।